देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में जो बात किए थे वो बात की कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस एम्पलीफायर के बारे में। तो हम लोग उसका कंक्लूजन करते हैं। कंक्लूजन ये है कि हम लोग उसका प्रॉपर्टी देखते हैं जो आपको फाइनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काम देगा और आपको ये याद रखना होगा। ओके, पहला आपका क्या है प्रॉपर्टी में? ओके, वोल्टेज गेन। और आप वोल्टेज गेन देखेंगे, वोल्टेज गेन जिसको ए बी से डिनोट किए थे, मान लेते हैं पहला आपका कॉमन इमिटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस। ओके, इस तरह से। तो वोल्टेज गेन जो होगा आपका कॉमन इमिटर का, वो आपका जो होगा वो लार्ज होगा, है ना। ये लार्ज होता है कॉमन इमिटर का, ये भी लार्ज होता है, और दोनों का जो है आपस में बराबर होता है। इसका कॉमन मीटर का, कॉमन कलेक्टर का जो कॉमन वोल्ट बेस का जो है वोल्टेज गेन, वो आपस में बराबर होता है। और कॉमन कलेक्टर का जो होता है वो यूनिटी होता है, याद रखिए। ओके, सारा चीज आपके नोट्स में लिखा हुआ है, डोंट वरी। अब यहाँ पे अगर करंट गेन देखेंगे, करंट गेन यानी कि अल्फा बीटा गामा। ओके, तो इसका लार्ज होता है, इसका लार्ज होता है, और इसका नियर अबाउट 1 होता है। आपको याद होगा अल्फा लेस देन 1 होता है, 0.9998 लिखते हैं हम लोग। इसका बीटा होता है, इसका गामा होता है ना। गामा बीटा +1। तुमसे हम लोग चैट में लिखो, ये इनपुट रेसिस्टेंस है। इनपुट रेसिस्टेंस जो होता है वो आपका कॉमन इमिटर का मीडियम होता है, यानी कि जिसको मॉडरेट बोलते हैं। कॉमन कलेक्टर का लार्ज होता है और कॉमन बेस का स्मॉल होता है, याद रखेंगे। उसी तरह जो है, अगर आप आउटपुट रेसिस्टेंस देखेंगे, है ना, तो आउटपुट जो है, इनपुट रेसिस्टेंस हो चाहे आउटपुट रेसिस्टेंस, दोनों के केस में मीडियम वैल्यू जो है कॉमन इमीटर का ही होता है। लेकिन इनपुट रेसिस्टेंस जो कॉमन कलेक्टर में स्मॉल होता है, तो आउटपुट जो होगा वो लार्ज होगा। अगर इसका इनपुट रेसिस्टेंस स्मॉल होगा तो इसका लार्ज होगा, और ये स्मॉल होगा। बस ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, बाकी ये मीडियम मीडियम है ना। तो इसी को हम लोग आगे हम दिखाएंगे आपको। इसी को आगे जो है हम लोग बफर की तरह इस्तेमाल करते हैं। बफर, बफर होता क्या है ये हम बताएंगे, डोंट वरी। अब इसमें फेज शिफ्ट देखना, फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट होता क्या है? ओके, फेज शिफ्ट बिटवीन वी इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। अब देखिएगा एक्सप्रेशन में, ओके, जो वोल्टेज गेन आया था कॉमन इमिटर के केस में माइनस साइन के साथ आया होगा, तो माइनस यानी कि वहां पे 180 डिग्री फेज शिफ्टिंग हो रहा है। बट ये सब प्लस साइन के साथ हो रहा है, यानी कि इसमें कोई फेज शिफ्टिंग नहीं, यानी कि 0 डिग्री ऑब्जेक्टिव में आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आप इसका एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन, तो हम लोग इसको कॉमन इमिटर को जो इस्तेमाल करते हैं ऑडियो और लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऑडियो और लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की तरह इसको बफर की तरह इस्तेमाल करते हैं, और इसको रेडियो और हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऑडियो, बफर, और ये रेडियो या हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। यही आपका कंपैरिजन था। यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि जो भी आपका बीजेटी है, अगर वो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है, देन दैट इज एक्सीलेंट एज कंपेयर टू अदर एम्पलीफायर। यानी कि दूसरे एम्पलीफायर के कंपैरिजन में जो है, ये देखा गया है कॉमन इमिटर एम्पलीफायर का जो प्रॉपर्टी है वो एक्सीलेंट है। ओके, क्योंकि ये क्या है कि वोल्टेज को भी एम्पलीफाई कर रहा है, करंट को भी एम्पलीफाई कर रहा है। लेकिन ये देखो, ये वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं कर रहा है, ये सिर्फ करंट को एम्पलीफाई कर रहा है। ये वोल्टेज को एम्पलीफाई कर रहा है, ये करंट को एम्पलीफाई नहीं कर रहा है ना। तो वोल्टेज और करंट दोनों का एम्पलीफिकेशन कर रहा है। यही कारण है कि इसको जो हम लोग बेस्ट एम्पलीफायर की तरह इसको ट्रीट करते हैं। साथ साथ इसका हाईएस्ट पावर गेन होता है ना। हाईएस्ट पावर गेन होता है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये हाईएस्ट पावर गेन हुआ, क्योंकि आप हाईएस्ट पावर गेन अगर निकालना हो, आपको यह पावर गेन निकालना हो, तो ए भी इंटू ए आई होता है। ओके, तो वह हाईएस्ट पावर गेन हुआ। ओके, साथ साथ अगर और को पूछता है कि कॉमन इमिटर एम्पलीफायर जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में सुटेबल नहीं, वो सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी सुटेबल। गॉट इट? यही कंपेरिजन हुआ। अब हम इसमें इसके साथ जो है देखेंगे वो है बफर। बफर होता क्या है, जस्ट सी। बफर है क्या? बफर एक सर्किट है जिसको यूज किया जाता है फॉर द इम्पीडेंस मैचिंग।
यानी कि इम्पीडेंस मैच करने के लिए इसको यूज किया जाता है किसके किसके बीच में, बिटवीन द सोर्स सर्किट एंड लोड सर्किट, यानी कि बिटवीन द सोर्स सर्किट और लोड सर्किट के बीच में जो है हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द बफर। यानी कि हम लोग यहाँ पे बफर के रूप में उस एम्पलीफायर को सर्किट को इस्तेमाल करेंगे जो इम्पीडेंस मैचिंग में इस्तेमाल हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे वैसा सोर्स सर्किट जिसका हाई आउटपुट रेसिस्टेंस हो, हाई आउटपुट रेसिस्टेंस हो, और लोड सर्किट जिसका स्मॉलर इनपुट रेसिस्टेंस, उसी को हम लोग मैच कर सकते हैं। यानी कि अभी हम आपको डायग्राम बना के दिखाएंगे कि आपका अगर वैसा बफर मतलब कि मैच करना, ये हमारा सोर्स है, सपोज करो ये सोर्स है, ओके, ये सोर्स हो गया, सोर्स है ना। अब यहाँ पे जो है, अब इसको जो है बफर के रूप में इस्तेमाल करना, इसका ये आउटपुट पूरे एक एम्पलीफायर देते हैं यहाँ पे जो बफर के रूप में काम कर रहा है, बफर, ओके। और ये हमारा लोड, ये लोड, ये सर्किट हो गया। मैंने क्या बोला, ये सोर्स है हमारा, है ना, तो इसका आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, आउटपुट रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए, ओके। और ये लोड सर्किट है हमारा, तो इसका इनपुट रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो अब सोर्स को लोड से हम लोग तभी कनेक्ट कर सकते हैं जब सोर्स का आउटपुट और लोड का इनपुट सेम हो। तो अगर सोर्स का आउटपुट और लोड का इनपुट अगर सेम नहीं होता है, इन दैट केस हम लोग किसी सर्किट के द्वारा उसको कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बफर, ओके। उसी सर्किट को हम लोग बफर कहते हैं। यहाँ पे उसी सर्किट को कनेक्ट कर सकते हैं जिसका सोर्स का आउटपुट लार्ज हो, यानी कि आउटपुट रेसिस्टेंस लार्ज हो, और लोड सर्किट का जो इनपुट रेसिस्टेंस हो वो क्या हो, लो हो। तो अभी हम लोग एक यहाँ पे तीनों एम्पलीफायर में कंपैरिजन किए थे, और कंपैरिजन करके जो है हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे देखो वहाँ पे कि किस एम्पलीफायर का, ओके, ये अगर इसका आउटपुट है तो इसका भी आउटपुट हाई होना चाहिए, यानी कि इनपुट हाई होना चाहिए, तब तो दोनों हम लोग एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ये अगर इसका इनपुट लो है तो इसका आउटपुट लो होना चाहिए। वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जिसका इनपुट रेसिस्टेंस हाई और आउटपुट रेसिस्टेंस लो हो, वो हमारा था कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, वो हमारा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर था जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं बफर के तौर पर, है ना। और हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, सो डैट कि सोर्स से लोड, यानी कि सोर्स सर्किट से लोड सर्किट की तरफ हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर कर सके, ओके। यानी कि इम्पीडेंस मैचिंग करने के द्वारा जो है, इम्पीडेंस अगर मैच करवाते हैं तो उसके द्वारा हम लोग मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर कर सके, उसके लिए हम लोग बफर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इम्पीडेंस मैचिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि हम लोग कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को बफर की तरह इस्तेमाल करते हैं, अभी तक तो आप यही जानते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा था कि जो भी आपका सोर्स का आउटपुट रेसिस्टेंस है, ओके, उसको हम लोग बफर के इनपुट रेसिस्टेंस से जो हाई है हम लोग मैच करवाए, ओके। और जो लोड सर्किट का इनपुट रेसिस्टेंस है उसको मैच किससे करवा रहे हैं, बफर के आउटपुट रेसिस्टेंस उससे, क्योंकि इसका आउटपुट हमारा लो है। तो वैसा एम्पलीफायर जो है हमारा हो रहा है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, और इस तरह से हम लोग मैक्सिमम पावर को जो है ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द सोर्स टू बफर एंड बफर टू लोड, क्लियर। यानी कि हम लोग अगर बफर के बारे में को पूछता है तो बफर वो है जिसमें हाई इनपुट रेसिस्टेंस होता है, हाई इनपुट रेसिस्टेंस, यानी कि आप कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का सिंपल प्रॉपर्टी बता दो, हाई इनपुट रेसिस्टेंस होता है, लो आउटपुट रेसिस्टेंस होता है, और वोल्टेज गेन कितना होता है, यूनिटी, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से जो है हम इसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि सोर्स सर्किट जो है जिसका मान लेते हैं कि आउटपुट रेसिस्टेंस लो हो, एक पे सोर्स सर्किट है उसका आउटपुट रेसिस्टेंस लो सपोज, और लोड सर्किट है
उसका इनपुट रेजिस्टेंस अगर हाई हो तब तो हमने यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, इसका इनपुट हाई है, इसका आउटपुट लो है, इसका आउटपुट लो, इसको इनपुट होती है, ये तो मैच नहीं कर रहा है ना। तो उस कंडीशन में जो है हम लोग इम्पीडेंस मैच करने के लिए इसका जस्ट उल्टा कौन सा डिवाइस था, कॉमन बेस एम्पलीफायर, है ना। कॉमन बेस Yes, sir. एक दूसरे का उल्टा था। तो उस कंडीशन में इसको मैच करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसको, कॉमन बेस एम्पलीफायर को, लेकिन ये बफर की तरह काम नहीं करेगा। ओके, क्योंकि कॉमन बेस एम्पलीफायर जो है वो बफर के रूप में कभी भी काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं काम कर सकता है क्योंकि उसमें जो आपका वोल्टेज गेन होता है वो लार्ज होता है और करंट गेन यूनिटी होता है। तो यही बफर था हमारा, बफर का शॉर्ट, बस इसलिए आपको इतना ही जानना था कि बफर होता क्या है ना। तो बफर के रूप में हम लोग इसी को हम लोग बात करते हैं, बफर याद रखेंगे ऑलवेज, है ना, ऑलवेज याद रखेंगे बफर यानी कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर बस। लेकिन बफर के रूप में हम लोग इम्पीडेंस को मैच करते हैं, है ना। तो इम्पीडेंस मैच करने के लिए दो एम्पलीफायर यूटिलाइज होता है, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। गॉट इट। तो आपका ये कैसे याद रखेंगे, आप याद करने का वे क्या है कि हम लोग का जो बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन था वो था कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन इमीटर को हम लोग साइड कर लिए कि उसी को हम लोग एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब कॉमन इमीटर के बाद बचा कौन, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस। दोनों का फेज शिफ्ट 0 डिग्री है। कॉमन कलेक्टर का जो इनपुट आपका जो है रेसिस्टेंस है वो हाई है, कॉमन बेस का लो है। तो जिसका इनपुट रेसिस्टेंस हाई है और आउटपुट लो है उसी को बफर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो वो हो गया कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। लेकिन अगर जिसका लो और हाई हो उसको इम्पीडेंस मैचिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्पीडेंस को मैच करवा सकते हैं। लेकिन बफर वो है जो मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करता हो। तो मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर हो सकता है जब वोल्टेज गेन यूनिटी हो। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसका वोल्टेज गेन यूनिटी होता है। ओके, और उसमें जो है इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होता है, इसीलिए हम इसको बफर की तरह इस्तेमाल करते हैं और उस कंडीशन में मैक्सिमम पावर आपका ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन कॉमन बेस को भी हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, कब, जब सोर्स का आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो आपका लो हो और लोड का इनपुट रेजिस्टेंस हाई हो। क्लियर है? आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना।